हेलो स्टूडेंट्स, हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, तो हम जो अब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है सेकंड क्वेश्चन है। ये डायग्राम गिवन है और इसमें हम जो गिवन कंडीशंस है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। एंगल एक्स हमको गिवन है 62 डिग्री गिवन है। ये पूरा एंगल वाई जो है ये गिवन है 54 डिग्री है, जिसको इन्होंने एक्स वाई जेड नेम किया है। तो और गिवन कंडीशन ये गिवन इंफॉर्मेशन ये भी है कि वाई ओ एंड जेड ओ जो है बाइसेक्टर हैं एंगल एक्स वाई जेड के और एंगल एक्स जेड वाई के। एक्स जेड वाई का ये बाइसेक्टर है, एक्स वाई जेड का ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर वो होता है जो बाइसेक्ट करता है, बाई मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये वाला जो एंगल है 54, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो ये 27 हो जाएगा। उसके बाद ये हम फाइंड करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये भी हमको निकल आएगा और उसके बाद ये भी हाफ हाफ हो जाएंगे दोनों, तो ये भी हम कर लेंगे। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये एंगल भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये तो थी मैपिंग क्वेश्चन की। तो सारे स्टूडेंट से मैं एक बात और करता हूँ कि एक हर क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी मैपिंग आपको आनी चाहिए। सबसे पहले तो उसकी डायरेक्शन कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ एंड करना है, दिस इज़ कॉल्ड मैपिंग। ज़िंदगी में भी ये काम आता है, ज़िंदगी कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ ख़त्म करनी है। ख़त्म तो खैर अपने आप ही हो जाती है, तो लेकिन एक प्लान होता है। तो प्लान आप ऐसे ही बनाइएगा, हमेशा मैपिंग करते रहिएगा। ठीक है, इट हेल्प्स यू इन सक्सेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और प्रॉपर्टी लिखेंगे कौन सी हमने यूज़ करनी है। ठीक है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्रीज, राइट। ओके, एंड एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्रीज। ठीक है, ये दोनों हमें गिवन ही हैं। ओके, अब इसके बाद हम कौन सी चीज़ यूज़ करने वाले हैं। देखिए, हम ये बड़े वाला ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, राइट, बड़े वाला एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, इसका रीज़न हमें यहाँ पर मेंशन करना है। मेरे पास स्पेस नहीं है, हमेशा यहीं पर ब्रैकेट में अपने रीज़न मेंशन करना है, तो लेकिन मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो लेकिन आप यहीं पर करिएगा। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पर ये हो गया। ओके, अब इसी प्रॉपर्टी को हमने ले लेना है फाइंड करने के लिए। तो ये तीनों जो लार्जर ट्राइंगल है, बड़ी वाली ट्राइंगल है, इसका जो एंगल सम है वो 180 डिग्री है, तो यही ले लेंगे हम। ये यहाँ पर हमने लिखा ही है कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो एंगल एक्स हमारे पास है 62 डिग्री प्लस ये वाली है ही हमारे पास, और ये वाला भी गिवन है 54। तो एक्स वाई जेड जो है दिस इज़ 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई हमने फाइंड करना है। तो ऐसे करेंगे, उसके बाद एक्स जेड वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब इन दोनों को ऐड करके कितना आता है 62 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 116। तो 116 डिग्री इधर जाके माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 64, हाँ 64 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल एक्स जेड वाई इज़ इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है, ये हमने जो ये वाला एंगल है ये वाला फाइंड कर लिया पूरे वाला, इट इज़ 64 डिग्री, 64 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाला तो फाइंड हो गया बड़े वाला एंगल। अब हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये दोनों एंगल्स इंटीरियर वाले जो हैं ये फाइंड करने हैं हमने, और ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं। नाउ एज वी ऑल नो, या as
इट इज़ गिवन। अब गिवन क्या है? गिवन ये है कि वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ एंड जेड ओ आर bisectors of angle x y z and angle x z y. So अब देखिए ये जो है ये बाइसेक्टर है, तो ये वाले एंगल को ये हाफ में डिवाइड करेगा, ठीक है। हाफ से हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, या 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ हो जाएगा उसका। सो सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है एंगल ओ वाई जेड। सो एंगल एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई नहीं करते हम, सीधा ही ओ वाई जेड लेते हैं। एंगल ओ वाई जेड इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। एंगल एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू, एक्स वाई जेड कितना था हमारे पास? एक्स वाई जेड हमारे पास था 54 डिग्री, तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 27 आ जाएगा। सो एंगल सॉरी ओ वाई जेड इज़ इक्वल टू 27 डिग्री एंगल, ठीक है। ये कर लीजिएगा आप। तो एंड अब दूसरा एंगल भी हमने फाइंड करना है, एंगल ओ जेड वाई, या फिर वाई, हाँ ओ जेड वाई ही हमें फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो एंगल ओ जेड वाई, ठीक है, इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, ठीक है। ये हमने फाइंड किया था एक्स जेड वाई, तो हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, तो इसका हाफ कितना होगा? हाफ इंटू 64, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 32 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ओ जेड वाई इज़ इक्वल टू 32 डिग्री। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया था हमारे पास, ठीक है। अब हम ना देखो हमारे पास ये जो है ये वाला निकल आया है और ये वाला एंगल निकल आया है। अब हम ये स्मॉलर ट्राइंगल ले लेंगे, स्मॉलर ट्राइंगल ले लेंगे, तो प्रॉपर्टी जो हम लेंगे वो एंगल सम प्रॉपर्टी ले लेंगे, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ऑल द एंगल्स, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम वही प्रॉपर्टी लिखेंगे। Now the sum of all interior angles of a triangle is equal to 180 degree. So अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि एंगल ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ, ऑलराइट। एंगल ओ या वाई ओ जेड लिख लीजिए, वाई ओ जेड इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने लिख लिया है, हमने ये स्मॉलर जो ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल्स ले लिए हैं, ठीक है। और ये वाला हमने फाइंड करना है, ये वाले दोनों हमने फाइंड कर लिए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ओ वाई जेड हमारे पास कितना है? ओ वाई जेड था हमारे पास 27 डिग्री और ओ जेड वाई था 32 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 59 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर एंगल वाई ओ जेड
इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये वाला उधर जाके माइनस कर देंगे, दिस इज़ लाइक दिस एंड इट विल बी 1 to 1 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड क्या आ गया हमारे पास फाइनली, वाई ओ जेड इज़ इक्वल टू 121 डिग्री। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है, ही और शी कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। ओके, और लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।